लौह दंड के फूल। विजयनगर में अमन चैन था। महाराज कृष्णदेव राय की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। उन्हें प्रजापालक, न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक माना जा रहा था। अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी उन्हें कृपालु और उदार शासक कहा जाने लगा था। उनकी लोकप्रियता के पीछे तेनालीराम की बुद्धि की बड़ी भूमिका थी। तेनालीराम उनके कार्यों को कुछ ऐसा रूप दे देता था कि लोगों को महाराज की स्वार्थ सिद्धि में भी उदारता और न्यायप्रियता की झलक मिलने लगती थी। कुछ दिन पहले ही जब महाराज अपने राज्य के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब तेनालीराम की बुद्धि के कारण उनके काफिले के बिना कुछ दिए प्रजा से भोजन भी प्राप्त किया और गुणगान भी, मानो महाराज और उनका काफिला प्रजाजनों से भोजन प्राप्त कर उन पर उपकार कर रहे हों। राज्य भ्रमण के समय महाराज जहां कहीं भी गए वहां प्रजाजनों ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। यह सब तेनालीराम की कुशाग्र बुद्धि का ही परिणाम था। लेकिन तेनालीराम ने राज्य भ्रमण के बाद से महाराज में भी कुछ विचित्र से परिवर्तन देखे। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है किंतु महाराज की भंगिमाओं में हो रहे बदलावों पर अनायास ही उसकी दृष्टि पड़ती और उसे लगता कि महाराज में दर्प का समावेश हो रहा है। वे कुछ बोलते तो तेनालीराम को लगता कि यह महाराज नहीं, महाराज का अभिमान बोल रहा है। इसके बाद अपने स्वभाव के अनुरूप तेनालीराम महाराज की प्रत्येक चेष्टा और अभिव्यक्ति पर गौर करने लगा। बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर महाराज के बारे में उसकी स्पष्ट धारणा बनी कि अभी हाल के दिनों में महाराज जब राज्य भ्रमण के लिए निकले थे तो जगह जगह उन्हें जो अतिशय सम्मान मिला, इससे उनके गरिमा बोध का विस्तार हो गया। अनायास सम्मान से मनुष्य में गर्व का भाव आता ही है। महाराज में यह गर्व बोध बढ़कर घमंड में परिणत हो गया है। तेनालीराम को चिंता हुई कि महाराज का घमंड यदि और बढ़ा तो राज्य में उनकी प्रजापालक वाली छवि को क्षति पहुंचेगी। अगर महाराज के बहुत निकट होते हुए भी उसके और महाराज के बीच मर्यादा की एक क्षीण सी रेखा भी थी। वह उस रेखा का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। इसलिए महाराज को वह सीधे यह नहीं कह सकता था कि महाराज आप घमंडी हो गए हैं। प्रजा के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए आपका मृदु व्यवहार आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से तेनालीराम दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि कोई उपाय सूझे तो वह महाराज को उनके बदल रहे स्वभाव के प्रति सचेत कर दे। एक दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर राजभवन से बाहर निकले तथा एक पगडंडी पर सरपट घोड़ा दौड़ते हुए आगे बढ़े। यह पगडंडी आगे तेनालीराम के आवास की ओर जाती थी। तेनालीराम उसी पगडंडी से राजभवन की ओर जा रहा था। महाराज को उसी पगडंडी से आते देखकर तेनालीराम चौंक पड़ा। इतनी सुबह महाराज राजमार्ग छोड़कर इस पगडंडी से भला कहाँ जा रहे हैं? यह प्रश्न अपने मस्तिष्क में लिए तेनालीराम पगडंडी के किनारे के खेत में खड़ा होकर महाराज की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में शंका उठ रही थी कि पास में ही गरीबी की बस्ती है और इन गरीबों ने महाराज को कभी देखा होगा। यह आवश्यक नहीं। इस बस्ती के लोग दिन भर दूर दराज में परिश्रम करते हैं और रात गए अपने घर लौटते हैं तो नशे में होते हैं। सस्ती मदिरा और मांस इनकी कमजोरी है। इनकी दिनचर्या और रहन सहन दोनों ही इस बात की संभावना पैदा नहीं होने देते कि ये महाराज को जाने। परिश्रम ही इनका महाराज है। ये अपने परिश्रम के द्वारा अपने दुखों से पार पाते हैं, इसलिए इन्हें किसी की परवाह भी नहीं होती कि वह कोई फकीर है या राजा। अपने काम से मतलब रखने वाले इन लोगों की बातों में अजीब सी तलखी है। ये बिना लाग लपेट के बातें करते हैं और करे भी क्यों नहीं। काम मिला तो किया, पैसा कमाया तो खाया पिया और मौज किया।
काम नहीं मिला तो भूखे ही सो गए, ना किसी से लिया ना किसी को दिया। ऐसी जीवन शैली में औपचारिकताओं का स्थान ही कहाँ है। तेनालीराम अभी यह सोच ही रहा था कि एक महिला बस्ती की राह से एक बच्चे की उंगली थामे आई और उसी पगडंडी पर चलने लगी जिस पर महाराज घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे। महिला के निकट आने पर उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अरे हट, रास्ता छोड़। उनके मुंह से यह पंक्ति खत्म भी नहीं हो पाई थी कि महाराज का घोड़ा महिला और बच्चे के इतने निकट से गुजरा कि घोड़े के पार्श्व भाग से महिला को धक्का लगा और वह झटके से बच्चे समेत गिर पड़ी। महाराज ने पीछे घूम कर देखा और घोड़ा धीमा कर बोले, तू भारी है क्या? मैं चीख कर तुम्हें राह से हटने के लिए कह रहा था। तू बहरी नहीं है, अंधी भी है। तुम्हें दिखा नहीं कि मैं आ रहा हूं? बीच राह पर चलने में तुम्हें मजा आ रहा था? महाराज के तेवर देखकर तेनालीराम अपने स्थान से दौड़ा हुआ आया और उसने महिला को उठाया। महिला और उसके बच्चे दोनों को चोट लगी थी। महिला की नाक से खून टपक रहा था और बच्चा के घुटना छील गया था। उनकी स्थिति देखने के बाद भी महाराज ना तो घोड़े से उतरे और ना ही उस महिला को डांटना बंद किया। तेनालीराम को देखकर थोड़े संयत जरूर हुए और सामान्य स्वर में तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यह महिला असभ्य है, इसे राह में चलना भी नहीं आता। बीच सड़क पर बच्चे का हाथ पकड़कर टहलती हुई जा रही थी। तेनालीराम कुछ कहता इससे पहले महिला ने महाराज को टोका, अरे काहे झूठ बोलता हो? तू घोड़े को उस डाकू की तरह भगाता आ रहा है जैसे उसके पीछे सिपाहियों का दल पड़ा हुआ हो। महाराज के लिए यह टिप्पणी असहनीय थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा संवाद नहीं सुना था। वे आग बबूला हो उठे और चीखे, तू अंधी और बहरी दोनों है। तुझे घोड़े की टाप नहीं सुनाई दी? तुझे नहीं दिखा कि मैं आ रहा हूं? अरे तू क्या भगवान है? तुझसे तेज फूटती है कि उसकी चैन से भी जानती कि भगवान आ रहा है, या कि मेरी पीठ में आंख है कि मैं देखती कि एक अंधा घोड़े पर सवार भागा आ रहा है और मैं राह छोड़ देती। तेनालीराम ने बीच में हस्तक्षेप किया, जाने दे मां, अब जो होना था हुआ। और महाराज की ओर मुंह करते हुए तेनालीराम ने महाराज से कहा, आप भी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें महाराज। मैं जरा इस बच्चे को वैद्य जी से दिखलाकर इन्हें घर पहुंचा आऊं। इसके बाद तेनालीराम ने बच्चे को गोद में ले लिया और बिना महाराज की ओर देखे उस महिला से कहा, आओ मां, जरा वैद्य जी के पास चलो। महिला महाराज को मन ही मन कोसती हुई तेनालीराम के साथ चलने लगी। महाराज तेनालीराम की ओर विस्मय से देखते रह गए। बिना किसी अभिवादन के तेनालीराम वहां से महिला और बच्चे के साथ चला गया। उस दिन पगडंडी से गुजरकर महाराज राजमार्ग पर आए और राजमार्ग से ही राजभवन पहुंचे। उनका मन क्षोभ से भरा हुआ था। एक तो जीवन में ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी जैसी बातें उन्हें एक महिला सुना गई थी जिसके शरीर पर ढंग के वस्त्र भी नहीं थे। दूसरी यह कि तेनालीराम जैसा सभासद जो वर्षों से उनकी सेवा में है, उस महिला का दुर्व्यवहार देखने के बाद भी उस महिला के साथ जा खड़ा हुआ। उनके मन में क्रोध का ज्वर उठ रहा था। यह तेनालीराम जो मेरे कारण पूरे राज्य में सम्मानित है, दूसरे राज्यों में भी जिसका विद्वता की चर्चा होती है, वह भूल गया कि मैं उसका अन्नदाता हूं। मेरे कारण ही उसे सम्मान अर्जित करने का अवसर मिला। मैंने उसे अपने राज्य का विदूषक नहीं बनाया होता तो वह कहीं भाड़ का झोंक कर रहा होता। और वह महिला चांडालिनी, मैं उसकी घृष्टता को ऐसा दंड दूंगा कि उसे तो क्या, उसके खानदान के किसी भी सदस्य को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। महाराज का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। सच भी है कि जब सत्ता मत चढ़ता है तब मनुष्य उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाता। उसका स्वत्व महत्वपूर्ण हो जाता है और सर्वोपरि हो जाता है उसकी इच्छा।
मानव मन की गति तेनालीराम अच्छी तरह समझता था, इसलिए महाराज कृष्णदेव राय में आए परिवर्तनों को भी वह जान समझ रहा था। उसे बस इतनी चिंता सता रही थी कि महाराज की भूलों का एहसास वह उन्हें कैसे कराए। आज जब वह उस महिला को सहारा देने के लिए उद्यत हुआ, उस समय भी उसकी इच्छा महाराज को अपनी भूलों के प्रति सचेत करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। महाराज तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से चले गए। तेनालीराम ने समझ लिया कि महाराज वहां से आवेश में गए हैं और उसे मालूम था कि महाराज का आवेश जल्दी जाता नहीं है। तेनालीराम ने उस महिला और बच्चे को वैद्य से दिखलाकर उन्हें विदा किया और राजभवन जाने की बजाय अपने घर लौट आया। बहुत देर तक चिंतन मनन करने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा और अपने निष्कर्ष के अनुरूप कुछ करने के लिए सक्रिय हुआ। उसने एक योजना का प्रारूप भोजपत्र पर तैयार किया। प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसने उसे फिर से देखा, मनन किया। इसके बाद उसने कपड़े बदले, घोड़ा निकाला और विजयनगर से बाहर निकलकर सुंदर घाटी पहुंचा। सुंदर घाटी एक ऐसा राज्य था जहां के कलाकारों को दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त थी। तेनालीराम ने वहां एक प्रसिद्ध नाट्यज्ञ संस्था के संचालक से भेंट की तथा उसे अपनी योजना समझाई। फिर उसे कुछ मुद्राएं भेंट करते हुए कहा कि कार्यक्रम के बाद आपके सभी कलाकारों को मेरी ओर से विशेष पुरस्कार भी मिलेगा और यह पुरस्कार याद भी होगा और पारिश्रमिक भी। 2 दिन के बाद ही विजयनगर में नववर्ष महोत्सव होना था। महाराज ने हर्ष वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वयं अपनी देखरेख में सारी तैयारियां करवाई थी। उन्हें कई स्थलों पर तेनालीराम की आवश्यकता महसूस हुई। तेनालीराम उस दिन से ही लापता था जिस दिन महाराज के घोड़े की चपेट में आकर एक महिला और उसका बच्चा चोटिल हो गया था। पहले तो महाराज को तेनालीराम के इस तरह गायब होने से बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसके गायब हुए 2 दिन हो गए तब उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास होने लगा। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि उस दिन उनका आचरण ना तो भद्रजन जैसा था और ना ही शासकोचित। उस महिला के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वह अहंकार जनित आचरण ही कहा जाएगा। ऐसा विचार कर महाराज ने तेनालीराम को बुलाने के लिए सेवक को भेजा। सेवक ने लौटकर सूचना दी कि तेनालीराम 2 दिन पहले घोड़े से कहीं गए हैं तथा अभी तक नहीं लौटे हैं। उनके घर में उनके इस तरह बिना कोई किसी सूचना के कहीं चले जाने को लेकर परिजन चिंतित हैं। यह सूचना मिलने पर महाराज और चिंतित हो गए। उसी दिन महाराज के पास 2 कलाकार आए। उन्होंने महाराज से बताया कि वे सुंदर घाटी से आए हैं। हरियाली से भरे अपने राज्य के कलाकारों का एक कार्यक्रम विजयनगर के नववर्ष महोत्सव के खुले मंच पर करना चाहते हैं। महाराज को उन कलाकारों ने बताया कि उनका कार्यक्रम पीड़ित मानवता की सेवा का संदेशा देगा। महाराज ने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि यह खुला मंच था ही राज्य के बाहर से आए अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकारों के लिए या ऐसे कलाकारों के लिए जो अपनी कला के माध्यम से समाज को कोई संदेश देने का संकल्प लेते हों। अंततः विजयनगर का नववर्ष महोत्सव प्रारंभ हो गया। ऐसा संभवतः वर्षों बाद हुआ जब महोत्सव में तेनालीराम शामिल नहीं हुआ। ऐसे सभासद जो तेनालीराम की विद्वता से ईर्ष्या करते थे, वे भी उसकी अनुपस्थिति का कारण जानने को उत्सुक थे तथा जो उसके प्रशंसक थे वे भी। महाराज की विवशता थी कि वे तेनालीराम के संदर्भ में कुछ कर नहीं सकते थे। बस उन्होंने अपने खुफिया तंत्र को उसके बारे में पता करने का निर्देश दे दिया था। महोत्सव स्थल पर खुला मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जब सुंदर घाटी के कलाकारों का कार्यक्रम आरंभ हुआ तब उसके संचालक ने एक पंक्ति की घोषणा की, किसी को पतित या कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो अभी उठे नहीं हैं।
रंगमंच से पर्दा हटने पर सबके सामने हरियालियों के से सजा एक दृश्य आया। सुंदर घाटी का यह सौंदर्य उसकी हरियाली और सुंदर फूल पत्तियों के कारण है। दृश्य के साथ यह पार्श्वध्वनि सुनाई पड़ी। पार्श्वध्वनि से आगे सुना गया, सुंदर घाटी में बसने वाले कलाकार संपूर्ण धरा को हरियाली से आच्छादित करना चाहते हैं। उनकी चाहत है कि पवित्रता का परिणाम ही है कि वहाँ लौह दंड के सहारे तपस्या करने वाले ऋषि को अपनी तपस्या की पूर्णता का भान तब होता है जब उसके तप के प्रभाव से उसके लौह दंड पर भी फूल पत्ते उगाते हैं। सुंदर घाटी के कलाकारों का हृदय इतना कोमल और निष्पाप है कि उसके प्रभाव से वहाँ पवित्रता का ढोंग निष्प्रभावी हो जाता है। पार्श्वध्वनि के साथ ही मंच पर एक ऋषि को लौहदंड के सहारे तपस्या करते दिखाया गया और ध्वनि प्रभाव से यह दर्शाया गया कि बहुत वर्ष गुजर गए और ऋषि के लौहदंड में पुष्प खिल गए, हरी भरी पत्तियां आ गई। तभी वहाँ एक राजा हाथ में लौहदंड लिए आया और संकल्प लिया, जिस तरह ये महर्षि कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक करूँगा। और वह राजा उसी महर्षि के पास लौ दंड गाड़ कर तपस्या करने लगा। इसके बाद मंच पर तूफान और घनघोर वर्षा का दृश्य पैदा हुआ। राजा और ऋषि एक प्राकृतिक आपदा से बेखबर तपस्या में लीन रहे। उसके बाद मंच पर अचानक एक दीनहीन व्यक्ति कांपता हुआ आया। वह वर्षा से भीगा हुआ, कमज़ोर और बीमार था। वह ऋषि के पास जाकर गिड़गिड़ाया कि वे उसे कहीं सिर छुपाने की जगह बता दें। ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहा और जब वह व्यक्ति ऋषि को झकझोर कर उससे सिर छिपाने की जगह बताने के लिए गिड़गिड़ाया तो महर्षि ने उसे धक्का देकर परे ठेल दिया और फिर अपनी तपस्या में लीन हो गया। फिर वह व्यक्ति तपस्या में लीन राजा के पास गया और राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाया। राजा ने अपनी आंखें खोल दी और उस व्यक्ति की दीनहीन दशा देखकर तपस्या से उठ खड़ा हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को गोद में उठाया और बारिश में भीगते हुए उसे पास की एक कुटिया में ले गया। वहाँ उसने कुछ औषधियाँ, पौधों के पत्ते तोड़े और उसका अर्क निकालकर उस व्यक्ति को पिलाया, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। इसके बाद राजा अपने तप स्थल पर आया और पद्यासन की मुद्रा में आ गया। दर्शकों ने यह देखकर तालियां बजाई कि राजा के लौ दंड में हरे पत्ते और गुलाबी फूल खिलने लगे तथा ऋषि के लौ दंड के फूल पत्ते मुरझा गए। फिर पार्श्वध्वनि गूंजी, राजा प्रजा पालक होता है। जो राजा अपनी गरीब प्रजा की सहायता को तत्पर रहता है, उसे उसका पुण्य तपस्या के फल के समान ही मिलता है। संदेशों से भरी इस छोटी सी नाटिका को महाराज कृष्णदेव राय ने भी देखा तथा उसमें निहित संदेश से प्रभावित हुए। उन्होंने उस मंच के अन्य कार्यक्रमों को भी देखा, लेकिन सुंदर घाटी के कलाकारों के दल के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को भूल नहीं पाए। निर्णायक मंडल ने जब सुंदर घाटी के कार्यक्रम में निहित संदेश को श्रेष्ठ माना और सुंदर घाटी के दल को विजेता घोषित किया, तब महाराज ने भी तालियां बजाई। पुरस्कार वितरण के दौरान महाराज ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने तेनालीराम को याद करते हुए कहा, सुंदर घाटी के कलाकारों की तरह ही तेनालीराम पीड़ित मानवता की सेवा करने की आवश्यकता समझते रहे। फिर महाराज ने कहा, तेनालीराम हमारे दरबार के विदूषक ही नहीं, मेरे अनन्य मित्र हैं। आज वे यहाँ होते तो इस लघु नाटिका को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती, मगर मेरी एक भूल। महाराज की पंक्ति पूरी नहीं हो पाई थी कि कलाकारों के दल के बीच से एक व्यक्ति ऋषि की दाढ़ी अपने चेहरे से उतारता हुआ रंगमंच पर पहुंच गया। बस महाराज, आगे की पंक्ति मुझे कहने दें, कहता वह व्यक्ति जब महाराज के पास पहुंच गया, तब महाराज के मुंह से हर्ष ध्वनि निकली, तेनालीराम कहाँ चले गए थे? उन्होंने तेनालीराम को अपनी भुजाओं में ले लिया और तेनालीराम ने पंक्ति पूरी की, हाँ,
एक भूल ने मुझ में छुपे कलाकार को मंच पर आने का अवसर दिया। महाराज ने गद होकर अपने गले से मोतियों की माला उतारी और तेनालीराम के गले में डाल दी। इसके बाद विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के प्रति और उदार हो गए। गरीबों के उत्थान के लिए उनके राज्य में कई कार्यक्रम आरंभ हुए, जिससे विजयनगर का यशोगान दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा।